हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कमाल की टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आप इन टिप्स को फॉलो करके बहुत ही ज़्यादा अपना समय बचा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। काफ़ी सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपके घर और किचन के काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने फैमिली सर्कल में भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी इस चीज़ से जानकारी ले सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहली टिप्स कुछ इस तरीके से है। जब भी आप लाल लाल मिर्च जब भी आप खरीद कर घर लेकर आते हैं ना, तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसको पीसने में। जब भी आप उसको पीसते हैं तो पूरा धस धस हो जाता है और छींके आनी शुरू हो जाती है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसको लाना, देखो, फ्रेश मसाले खाना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन पीसना बड़ा ही मुश्किल होता है, खासकर मिर्ची को, क्योंकि घर में बहुत ही ज़्यादा इसकी जो है ना धास होती है और बहुत ज़्यादा हमारे बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को दिक्कत होती है जब भी हम इस मसाले को पीसते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। बहुत कमाल के टिप्स है। इस तरीके से अगर आप लाल मिर्च कितना भी पीस लीजिए, बिल्कुल भी धास नहीं होगी, बिल्कुल भी घर में किसी को दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से मिर्ची को पीस पाएंगे। और मिर्ची भी आपकी बिल्कुल फाइन तरीके से पीसेगी, बिल्कुल बारीक पीसेगी, आपको छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। मैंने इस मिर्ची को डाल दिया है मिक्सर जार में और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपने लेना है आधी चम्मच ऑयल। जो भी ऑयल, कुकिंग ऑयल आप खाते हैं वो ले लीजिए। अगर आपके पास सरसों का ऑयल है तो बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर आधी चम्मच आपने इसके अंदर डाल देना है। इतना ही मिर्ची डालिए जितना कि जार भर जाए ऊपर तक, ढक्कन अच्छे से लग पाए। तो चलिए ढक्कन लगाकर मिक्सी को ऑन करते हैं और इसको पीस कर लाते हैं। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, 2-3 बार मिक्सी को चलाना है, बंद करना, चलाना, बंद करना। तो देखिए दरदरा सा पिसा हुआ है। तो ये 2-3 टपके और भी ऑयल के लगे हुए थे जिसको मैंने इसके अंदर टपका दिया है। और अब जो बची हुई मिर्ची थी उसको भी इसके अंदर डाल देंगे और एक साथ ही सारी मिर्ची को पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से पीसेंगे ना, बिल्कुल भी धास नहीं होगी। अगर आप मिर्ची के जार के अंदर आधी चम्मच ऑयल डालते हैं ना, आप देखेंगे बिल्कुल धास नहीं उठेगी और आप कितना भी ज़्यादा मिर्ची पीस सकते हैं, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो जो बची हुई मिर्ची है उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और फिर आपको पीस कर दिखाऊंगी। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, दूसरी टिप्स है जो कि आपने ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी आप इस तरीके से डाल देंगे ना और जब आप मिक्सी को ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स वहाँ पर मिक्सी को ऑन ऑफ 3 से 4 बार आपने इस तरीके से करना है। तभी जो आपकी मिर्ची है ना वो नीचे से ऊपर तक बहुत अच्छे से पिसेगी। बीच में आपको चम्मच से हिला देना है, ऊपर नीचे कर देना है और आप देखेंगे ना मिर्ची एकदम से फाइन रहेगी। अब आप देख सकते हैं मिर्ची पिस गई है, लेकिन इसमें एक हल्का सा दरदरापन है। तो मैं चम्मच से इसको सारा ऊपर से नीचे कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक जब हम मिक्सी को चलाते हैं ना तो जो मसाला हमारा गर्म हो जाता है और इसका कलर हो जाता है चेंज, जो कि हमें नहीं चाहिए। मिर्ची हमें वैसी ही चाहिए, लाल कलर की, जैसे कि हमने जार के अंदर डाली थी। तो आपने इस तरीके से चम्मच से कर देना है। अब फिर से आपने 1 मिनट के लिए या कुछ ही सेकंड के लिए फिर से आपने मिक्सी ऑन करके इसको पीसना है। यहाँ पर आपने लास्ट में 1 मिनट के लिए पीसना है, अच्छे से चलाना है पूरा मिक्सी को। और अब आप रिजल्ट देख सकते हैं। मिक्स जो ना मिर्ची बिल्कुल फाइन पीसी हुई है, इसको बिल्कुल छानने की ज़रूरत नहीं है और आप आराम से किसी भी डब्बे कंटेनर में इसको डालकर स्टोर करके रख सकते हैं। ये मिर्ची जो है ना आपकी साल भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी अगर मिर्ची को घर पर लाकर पीसने में परेशानी होती है तो आप भी इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं और आराम से आप मसाले को पीस सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरी टिप्स। फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से है। जब भी आप धनिया लेकर आते हैं मार्केट से, साबुत धनिया, तो उसको आप डायरेक्ट ले करके आते हैं तो उसको डायरेक्ट ही आप मसाला बना देते हैं, यानी पीस देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे जो फ्लेवर आता है ना वो अच्छे से सब्जी में या किसी भी डिश में नहीं आएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से जब धनिया लेकर आते हैं साबुत, तो साबुत धनिया को आपने ना 1 दिन के लिए धूप दिखानी है। अच्छे से आपने धूप दिखानी है और इसको अलट पलट करते रहना। उसके बाद आपने इसको गैस पर 1 मिनट के लिए अच्छे से
रोस्ट करना है। ठीक है, हल्का सा भूनना है आप, जिससे ना बहुत अच्छी खुशबू आएगी और धनिया पाउडर आपका बहुत लंबे समय तक चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, खम्मस नहीं लगेगी। ठीक है, तो जिसमें मैंने मिर्ची पीसी है अब उसी में मैंने धनिया को डाल दिया है और अब आप इसको पीस लेते हैं। तो मैं हमेशा मसाले को हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मसाले को पीसती हूँ, ताकि हमारा मसाला ना लंबे समय तक चले और बिल्कुल भी ख़राब ना हो। जो उसके अंदर कई बार मसाले, अभी सर्दियाँ शुरू हो ना तो फंगस लग जाती है और हमारी चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाती है, इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो एक बार हल्का सा दरदरा है, एक बार और पीस लेते हैं और मसाला बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी जब आप मसाले को पीसेंगे ना, धनिया को पीसेंगे, तभी आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। क्योंकि जब मसाले जो हम लेकर आते हैं ना, साबुत धनिया है जैसे, उसको रोस्ट किया तो जो ऑयल होता है ना उसके अंदर वो रिलीज़ होता है और वो हल्का सा भूनता है, तो इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो मसाला बिल्कुल रेडी है और धनिया पीस गया है, तो इस ट्रिक को फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स। ये जो माला है ना, ये फूल माला, ये जो अभी पूजा दिवाली पर पूजा की है तो ये उसी की माला है। इसको मैंने सुखा दिया था, सुखाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये भगवान पर चढ़ाई गई फूल माला है, तो इसको ऐसे ना फेंकें, ना किसी पानी में डालें, क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है। तो आपने इसका बहुत अच्छा सा इस्तेमाल करना है। अब आपने क्या करना है, इसको पहले सुखा लेना है। सुखाने के बाद आपने इसके जो ये धागे ने इनको अलग कर लेना है, यानी फूल को आपने तोड़ लेना है और उसको अलग अलग कर लेना है। तो जब आप अलग अलग इसको कर लेंगे ना, जब फ्रेंड्स इसका ना कई तरीक़ों से, कई सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप इन फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीका आपको बता रही। तो आपने इस तरीके से इनके डंठल को और इनको अलग अलग कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जितना भी ज़रूरत के हिसाब से आप तोड़ लीजिए। मैंने आधी माला ली है और आधी मैंने रख दी है। तो अभी मैंने इसका सारे डंठलों को अलग कर लिया है। इससे धूप बत्ती भी बनती है, वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, आपने लेनी है मिट्टी, जो भी गमले की मिट्टी है, आपके घर पर कोई मिट्टी है कोई भी ले लीजिए और उसमें आप डाल दीजिए कोकोपीट। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। अगर इसके अंदर मोटे मोटे डंठल हैं, जैसे ही मोटे मोटे से ढेला है, इनको अलग कर दीजिए और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ले लेना है आपने कोई भी गमला नहीं है तो आप कोई भी ऐसा पॉट ले लीजिए, कोई भी ऐसा डब्बा ले लीजिए जो आपके घर में वेस्ट पड़ा हो, और उसके मिट्टी को डाल देना है उसके अंदर। ठीक है, तो मेरे पास ये गमला खाली था और इसके अंदर मैंने डाल दी है। जो भी डलियाँ हैं उनको अलग से निकाल देंगे और ये अच्छे से मिट्टी मैंने इसके अंदर सेट कर दी है। और अब आपने क्या करना है, अब आपने लेने हैं वही फूल माला के जो धागे हमने निकाले थे ना, उन्हीं को लेना है और इसके ऊपर अच्छे से आपने डाल देना है। ठीक है, एक एक ही नहीं, आपने थोड़ा सा ज़्यादा सा ही डालना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही छीदा सा डालें, ऐसा ना डालें। और मेरे जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया इस तरीके से आप डाल दीजिए। 2 फूल है 3 फूल है उनका भी चलेगा। उसके बाद आपने 1 मुट्ठी लेना है कोकोपीट और 1 मुट्ठी लेना है आपने कोई भी मिट्टी जो भी आपके पास है। दोनों को कर लेना है मिक्स और उसको इसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, देखिए मैंने दोनों को अपने हाथ में ही मिक्स कर लिया है और आप इसके ऊपर डाल देंगे। ऐसे डालना है कि जो ये गेंदे के फूल के जो धागे हैं ना, ये बिल्कुल ना दिखाई दे, और इनको हल्के हाथ से प्रेस कर देना है ताकि जो हवा है ना वो अंदर तक ना जाए और एक अच्छे से हमारा गमला रेडी हो जाए। अपने हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। उसके बाद डालना है पानी आपने डायरेक्ट नहीं डालना है, अपने हाथ में लेना है और इस तरीके से पानी डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस माला का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और अपने घर को सुंदर दिखा सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम लेडीज़ ज़्यादातर ध्यान रखती हैं इन चीज़ों का। अपने घर पर देखिए कोई भी वेस्ट चीज़ है जो कि अच्छे से कुछ उसका बन सकता है, हो सकता है, तो इस तरीके से आप ट्राई कीजिए उसको, ना कि कबाड़े में फेंकिए।
तो इस माला से देखना आपका घर अच्छे से महक उठेगा और यह बहुत ही सुंदर दिखने वाली है। तो पेड़ पौधे अपने घर में ज़रूर से लगाए, बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी फील होता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स, जो शूज़ जब हम खरीद कर लाते हैं तो इस तरीके के डब्बे आते हैं उनके साथ में, जिसको हम कबाड़े वाले को फटाफट से दे देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपने इस डब्बे को लेना है और इसके अंदर डालनी है मिट्टी। मिट्टी में अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है मिलाने के लिए तो आप गोबर खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से इसके अंदर डाल दीजिए और मिक्स करके आप डाल लीजिए। आपने इस तरीके से एक लेना है, या कोई भी आप ले लीजिए जो भी आपके घर में हो। तो उस तरीके से आपने एक थिक कार्डबोर्ड का ले सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा आपके पास पड़ा हो लकड़ी का टुकड़ा तो वो भी ले सकते हैं, जिस पर इस डब्बे को आप अच्छे से रख सके, ताकि डब्बे को दोनों साइड से उठाएंगे ना तो ये हिल सकती है मिट्टी। तो इसीलिए आपको मैं ये बोल रही हूँ कि आपने इस तरीके से कार्डबोर्ड का टुकड़ा या फिर कोई और भी आप लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं, उस पर आपने डब्बे को कर देना है सेट, और एक पन्नी लेनी है, उसके अंदर डालनी है धनिया, साबुत धनिया, और उसको आपने तोड़ लेना है 2 भागों में। किसी भी भारी चीज़ से कर लीजिए, वो आराम से क्रश हो जाती है। अब आपने इस धनिया को डाल देना है जूते के डब्बे के अंदर। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स कोई भी नई चीज़ करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए एक उसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है जो कि आपने सोची है। ठीक है, आप अपने घर पर किसी भी चीज़ को नई चीज़ में या नए तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आपको पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको गमले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास जूते का डिब्बा है तो उसको इस्तेमाल में ले करके भी आप अच्छे से अपने घर में धनिया उगा सकते हैं, और ऑर्गेनिक तरीके से, बिल्कुल खाद फ्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेस्ट चीज़ का यूज करके बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अब आपने इसके ऊपर डाल देना है पानी। पानी अपने हाथ में लीजिए और फिर आपने इसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से धनिया उगाते हैं या कोई भी सब्जी फल वगैरह कुछ भी पॉट आप लगाते हैं, पौधा आप लगाते हैं पॉट में, तो वहाँ पर पानी आपने अच्छा वाला लेना है, ना कि खारा वाला। पहली बार जब आप लगाते हैं ना गमले में तो आपने खारा वाला पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये जो है ना हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, और आप इसको देखेंगे 3 दिन के अंदर ही आपका धनिया उग जाएगा। तो इसको करते हैं साइड और चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। यहाँ पर फ्रेंड्स, जब भी आप घर पर ये मटर खरीद कर लाते हैं तो मटर सभी को पसंद होती है, और अभी फ़िलहाल अभी चली है तो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। तो इसको ना फटाफट से छीलना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब इसको छीलने बैठते हैं ना काफ़ी सारा हमारा समय लग जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने मटर को एक बर्तन में डालना है पानी के अंदर, और आपने हल्का सा इसे बॉईल करना है। सिर्फ एक उबाल लाइए और आपकी मटर बॉईल होगी। अब आपने क्या करना है, बॉईल करने के बाद इसको आपने ठंडा करना है, निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपने लेना है चार्जर। जी हाँ, चार्जर, जिससे आप फ़ोन को चार्ज करते हैं। तो जो भी आपके घर में वेस्ट चार्जर है उसको ले लीजिए और इस तरीके से इसको निकाल कर लीड को, और आपने चार्जर को ले लेना है, और आप एक एक मटर लीजिए उसी पानी से और आराम से इस तरीके से निकाल लीजिए। चार्जर की सहायता से आप काफ़ी सारी मटरें बहुत आसानी से छील सकेंगे और आपका काम आसान हो जाएगा, और आपको काम करने में भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए कितनी आराम से मटर के दाने अलग हो रहे हैं। तो क्योंकि जो हमने मटर को हल्का सा बॉईल किया ना, उससे जो छिलका है ना ये सॉफ्ट हो जाता है और आराम से मटर हमारी निकल कर के रेडी होगी। तो मैंने कुछ ही मिनटों में काफ़ी सारी मटरें छील ली हैं। देखिए आप किस तरीके से मैंने इनको अलग कर लिया है एक चार्जर की सहायता से। तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आप मेरी वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।